Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday. Happy birthday, dear Ayu. टिकट लगा दो भाई कोई। कोई टिकट लगा दो पहले। लेके टीका लगा दो, आरती कर दो। आरती कर दे रहा हूँ मैं ही करता लेना सब इधर से ले ले, इधर से ले ले, नाना जी ले ले। फोटो खिंचवा लो ना। हाँ फोटो खिंचवा लो। फोटो सबकी लेना सब। खाना खा ले। हाँ जी जी। बस हो गए। थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। चम्मच ले आना, नहीं तो सब सीधे या फिर चक्कू से। चम्मच से सब सीधे, हाथ भी नहीं भिड़ते, अच्छे से खाते बनते। निकला ही है इसको। ये हाथ वाला केक इसमें पोंछ ले फटाफट। इधर पोंछ ले नीचे। हाँ नीचे पोंछ ले इसमें। टेबल पे पोंछ नीचे, टेबल पे पोंछ। फोटो खींच रहा कैमरा है ना। ले सोम सोम बनाना जी के लिए। सिगोरा मेरे मोबाइल से जब हाथ काम करते जाओ सरकाते जाओ। बुरी साड़ी तो क्या हो गया? साड़ी बुरी नहीं तो केक तो खाओ, साड़ी बुरी इस क्या है? खिंचत जाइए। नहीं सबके ले ले। ले सोम ओ जा सोम। हाँ कृष्ण जा। कृष्ण जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। बस चल जा। किस ठीक है हाई करें तो वो सोम की शकल तो लेती। हो गई। 30 जुलाई को है ना आयु का जन्मदिन आता है, तो हमने बड़े अच्छे से मनाया। और मुझे किचन में जाना नहीं था, तो सारी तैयारी इन्होंने की। और इसके आगे की क्लिप है ना, जो हमने नाश्ता किया था वो सब भी मैंने शूट किया था, पर वो शायद डिलीट हो गई, तो सॉरी मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। और फिर ये उसके बाद का व्लॉग है। तो अब रक्षाबंधन आ रही है, तो सोचा घर की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि बरसात में ना घर बहुत गंदा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और सीढ़न भी है ना, तो मैंने सोचा सिर धोने के बाद कि थोड़ी थोड़ी करके सफाई करूँगी, जब ही हो पाएगी, नहीं तो एक साथ तो सफाई हो नहीं पाती है पूरे घर की। तो आज है ना मैंने अपने किचन से नंबर लगाया। और मेरा मोबाइल देखो, मेरा मोबाइल इतना बेकार है ना, बहुत ज़्यादा, हमेशा अंधेरा अंधेरा ही आता है। तो सबसे पहले मैंने किचन के पास की जो दीवार है ना वो साफ़ की, बर्तन का रेक, और यहाँ पर एक पटिया लगी थी वो भी साफ़ करी। हमारे घर छिपकली इतनी हो रही है ना, छिपकली बहुत गंदगी मचाती है। उसके बाद है तो जो मैंने पटिया में बर्तन वगैरह रखे थे ना वो सब साफ़ कर लिए थे। और अभी किचन बाकी है, नीचे का तो ये मैं बाद में साफ़ करूँगी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को रक्षाबंधन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे बताना रक्षाबंधन की आप लोगों की शॉपिंग हुई कि नहीं। मेरी तो हो गई है, थोड़ी बहुत बची है, तो वो फिर कर लेंगे। 2-3 दिन से रोज़ कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी। तो क्या क्या लाई हूँ वो भी आपको दिखाऊँगी, अगर टाइम मिला तो आज के ब्लॉग में, नहीं तो फिर कल के ब्लॉग में तो पक्का दिखाऊँगी। और बहुत दिन से कोई ब्लॉग भी शूट ही नहीं किया था, तो सोचा चलो आज ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो मैं कर रही हूँ आज रक्षाबंधन की सफाई। तो ये सफाई ना भैया हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती, चाहे हम हर त्यौहार पे करें, डेली 15 दिन में करें, पर करना ही पड़ता है, नहीं तो घर की बैंड बच जाती है। और हमारा तो थोड़ा सा कच्चा टाइप में है ना, दीवारों पक्की है, पर फिर भी नीचे से भी पक्का है, पर फिर भी थोड़ा सा कच्चे जैसा है ना, तो दीमक लग जाती है। देखो इधर भी है ना, इधर कोने में भी है ना, पलंग की साइड बहुत दीमक लग गई थी, और अंदर भी लगी थी, तो अंदर भी है ना पूरी दीमक लग गई थी। तो ये सब सरका के मैंने, और दवाई डाली है दीमक वाली, गेहूँ की टंकी वगैरह सरका के। और ये बस सब साफ़ करना है, झाड़ू वगैरह लगाते हैं फटाफट साफ़ करके।
बहुत दिन से है ना कोई ब्लॉग ही नहीं डाल पा रही थी, पुराने भी रखे वो भी शूट नहीं कर पा रही क्योंकि है ना इतना टाइम ही नहीं मिल रहा, और कुछ दिन से ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी और आयु को भी बुखार आ रहा था इसलिए। और सावन में भी बाजार गई, ग्रीन ग्रीन चूड़ी पहन के रही, तो ग्रीन ग्रीन चूड़ी पहनी, सब कुछ किया पर कोई भी व्लॉग शूट ही नहीं किया। सोचा आज कर लेती हूँ यार। तो अगर आप लोगों को पता नहीं मेरे मोबाइल में क्या हो रहा है, एक तो है ना मेरे मोबाइल का कैमरा इतना बुरा इतना ख़राब हो गया है कि कोई भी व्लॉग है ना अच्छे से शूट ही नहीं होता। मैं करती हूँ और व्लॉग शूट करती हूँ और यूट्यूब पे डालने के बाद है ना पूरा अंधेरा अंधेरा आ जाता है, तो पूरी वीडियो ख़राब हो जाती है, इसलिए और मन नहीं होता है। चलो पहले मैं सफाई करती हूँ फटाफट। तो जब भी मैं अकेली होती हूँ और घर पे बहुत सारा काम होता है ना, तो मैं सॉन्ग लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना सॉन्ग चल रहे थे और बस मेरा काम चल रहा था। तो देखो बर्तन का रेक वगैरह है तो मैंने साफ़ कर दिया था पहले ही, कल साफ़ कर दिया था और आज है तो ये इस साइड की पटिया के जो डब्बे वगैरह ना ये सब निकाले। और मुझे है ना मिर्ची भी सुखानी है। इतनी बरसात में इन्होंने मिर्ची लेकर आ गए थे सस्ते के चक्कर में, और अब मैं उसको इतनी परेशान हो रही हूँ ना, सुखा सुखा के। मैं उसको एक दिन सुखाती हूँ, दूसरे दिन बारिश हो जाती है तो वो फिर सिड़ जाती है, तो अब सुखा लेती हूँ। और आज पे पर्दे वगैरह ना ये भी सब इतने गंदे हो रहे हैं। हमारे सामने ना जेठानी का घर बन रहा है तो सब पूरा है ना धूल धूल में सब खराब हो रहा है। तो अब धीरे धीरे करके सारा करते हो। फिर ये इन्होंने मूंग ले आए थे तो अब आज भी सोच रही हूँ धूप निकल रही है तो मूंग भी धो के सुखा लेती हूँ। धूप निकलती है ना तो मन हम औरतों को ना लालच आता है, मन होता है कितनी सफाई कर ले और कितनी नहीं। तो बस मैंने फटाफट इनको भी धोई और दिखाती हूँ आपको कितनी गंदी हो रही है ना, बहुत गंदी हो रही थी ये मूंग। फिर मूंग धोने के बाद है तो ये देखो ये मैंने सारे बर्तन वगैरह है ना ये सब साफ़ करके और फिर रख दिए थे। और नहा कर आई, नहा के तो भगवान जी की पूजा कर ली और बस ये इतना नीचे का बाकी है तो फिर ये आराम से करूँगी। और आज मैंने भगर निकाली है, सोच रही हूँ सावन का महीना लग गया है ना तो आज से प्रदोष का व्रत करना चालू कर देती हूँ। प्रदोष का व्रत करना चाहिए, अच्छा होता है, तो आज से मैंने वो व्रत चालू कर दिया है। और ये शाम का है। इन्होंने ना कपड़े धोए थे तो कपड़े है ना हमारे घर धोते धोए पर ऐसे ही पड़े रहते, उठाना घड़ी करना सब मेरा ही काम होता है। और सो रहे थे तो बिस्तर भी पूरा इसी तरीके से फैला है। और आज पूरा दिन मैं इतनी व्यस्त रही ना कि मुझे कंघी करने का तक टाइम नहीं मिला। सोचो मैं 2-2 दिन कंघी नहीं कर पाती हूँ कभी कभी। मच्छर बहुत हो रहा है। तू चल इस पे बैठ के पलंग पे बैठ के पढ़ाई कर। मैं है तो वो वहां से नीचे से झाड़ तू, लाल बाई चीटी बहुत हो रही, वह छोटी वाली वो येलो कलर के फूल है, येलो कलर के फूल है। तो मैंने है ना गोदरेज में कपड़े रखने के लिए ये बॉक्स बुलवाए थे, पर ये बॉक्स भी कम पड़ते हैं, कपड़े ही इतने सारे हैं और गोदरेज भी है ना छोटी पड़ती है कपड़ों के हिसाब से। तो कुछ कपड़े फिर मुझे इसी तरीके से रखने होते हैं। और एक दिन मैंने गोदरेज, सबसे पहले तो मैंने गोदरेज से ही नंबर लगाया था, गोदरेज अपनी जमा दी थी। और ये जो आयु की इतनी नीचे जितनी भी जींस रखी है ना ये सब उसको छोटी हो रही है, तो ये सारी मैंने ना निकाल के रखी है। किसी को भी दे दूँगी, किसी भी बच्चे को जो आयु से छोटा है और उसको आराम से बन जाए। उसको लिख लिख के याद करो। लगाते फिर पटाख से। तो मैंने है ना गेहूँ भी साफ़ करके रख दिए थे, बोरी में आटा पिसवाना था इसलिए। और बिस्तर भी धो लिया था, तो बिस्तर है ना बस अब प्रेस करने का बाकी है, तो उसको भी फिर प्रेस करके और फिर अच्छे से कवर वगैरह सारे चढ़ा दूँगी। और कुछ काम हो गया है, कुछ अभी बाकी। और हमारे घर मच्छर इतने हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा मच्छर है। तो मच्छर के कारण है ना मैंने मच्छर वाली अगरबत्ती लगा के रखी थी। और यहाँ पर थोड़ी सी तुअर की दाल गला दी है, मसाले का डब्बा देखो साफ़ कर दो तो कितना अच्छा क्लीन दिखता है ना। तो यहाँ पर मैं फीकी तुअर की दाल और रोटी बनाने वाली हूँ आयु के लिए, और चावल, क्योंकि उसके मुंह में वो छाले हो रहे हैं। आयु को है ना भूख लग रही थी और दाल चावल बनने में टाइम भी था, तो मैंने उसको एक एप्पल काट के दे दिया था। और ये नेक्स्ट दिन का ब्लॉग है। तो नहा कर तो मैं आ गई हूँ। और यहाँ पर है तो बस ये कुछ डब्बे वगैरह सुबह धोए थे तो अब इनका सामान भर देती हूँ। तो मैं मॉल से है ना जब भी मॉल जाती हूँ तो इकट्ठा सारा सामान ले आती हूँ, जैसे पास्ता है, मैगी है, ताकि मुझे ना बार बार नहीं लाना पड़े। बार बार है ना थोड़ा थोड़ा सामान दुकान से बुलवाओ तो हस्बैंड लोग भी चिल्लाते हैं, तो मैं सारा है ना इकट्ठा ही लेकर आ जाती हूँ मॉल से।
और ये ना कुछ कुछ सामान है ना एक के ऊपर एक फ्री भी मिल जाता है, जैसे पास्ता एक के ऊपर एक फ्री होता है, मैगी एक के ऊपर एक फ्री होता है। तो ये बस देखो इस वाले डब्बे में है तो मैं मैगी, पास्ता, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी कुछ है ना थोड़ा बहुत वो सारा सामान इसमें भर दूँगी। और फिर एक और डब्बा है तो उसमें है तो मैं खाने पीने की चीज़ें भरूँगी, और कुछ कुछ थोड़ा बहुत सामान जो है ना वो मैं दूसरे डब्बे में भर के रख देती हूँ। तो ये देखिए एक में तो मैंने किराना का सामान भर दिया है, दूसरे में तो ये नमकीन के पैकेट वगैरह भर के रख देती हूँ। तो ये जब भी इंदौर जाते हैं ना तो इकट्ठे सेव, नमकीन ये सब ले आते हैं। इंदौर में ना बहुत अच्छे सेव मिलते हैं तो हमेशा वहाँ से ला के रख लेते, ताकि बार बार दुकान से नहीं लाना पड़े। हम लोग यही सोचते हैं हमेशा कि जितनी हो सके उतना इकट्ठा सामान ले लो ताकि थोड़े बहुत पैसे की भी बचत हो जाए। और ये मिर्ची है ना, ये मिर्ची मैंने धूप में सुखाई थी, तो इसमें ना पता नहीं क्यों लाल चींटी हो गई यार। धूप में सुखाने के बाद सोचो 2 दिन हो गए मुझे मिर्ची सुखाते, पर उसमें चींटी हो गई। तो अब मैं इसको छान देती हूँ। ये देखो ये तगारी पे काली चींटी चल भी रही है। तो अब बस मैं इसको है ना छान के और पिसवाने के लिए भेज देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब